एक सवाल का जवाब दो, क्या आपने कभी यूट्यूब या इंस्टाग्राम के कमेंट सेक्शन में ऐसे अजीबो-गरीब कमेंट्स को देखे हैं, जो आपको ये बोले कि अगर आप अपने पेरेंट्स से प्यार करते हो, तो इस कमेंट को लाइक करो? या फिर ऐसे कमेंट्स जो कि आपको ये बोले कि अगर आप इसे लाइक नहीं करते हो, तो आप अपने एग्जाम में फेल हो जाओगे? या फिर ऐसे कमेंट्स की जो अपने देश से प्यार करते हैं, वो लाइक करें? ऐसे कमेंट्स को 1-2 बार नहीं, बल्कि रोज़ देखते होंगे और शायद आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी मिल जाए। लेकिन 1 मिनट की ये है क्या? क्या ये हमें बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं, या सिर्फ एक नए इंटरनेट कल्चर का ये हिस्सा बन गया है? आज के वीडियो में हम इन कमेंट्स के पीछे के कहानी को समझने की कोशिश करते हैं कि ये है क्या ये फनी है, क्या ये मैनिपुलेशन है, या सिर्फ अटेंशन के पीछे भागना। और इसको हम डीपली समझ सके, इसके लिए साइकोलॉजी फैक्ट्स और रियल लाइफ एग्जांपल्स को हम लोग यूज़ करेंगे, ताकि इसे अच्छे से समझा जाए। और हाँ, इस वीडियो को स्किप मत करना, वरना हो सकता है कि आपका दिन खराब हो जाए। अब ऐसे जो कमेंट्स होते हैं, ऐसा नहीं कि ये सिर्फ आपके सामने ही आता है, वो मेरे सामने भी आता है, सभी के सामने आता है। और ऐसे कमेंट्स को मैं बेगर कमेंट्स बोलता हूँ। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ये बेगर कमेंट्स होते क्या हैं। ये ऐसे कमेंट्स होते हैं जो किसी तरीके से आपके अटेंशन को ग्रैब करना चाहते हैं, और मोस्टली ये काम आपको इमोशनली मैनिपुलेट करके करते हैं। और इसके कुछ एग्जाम्पल इस तरीके से हो सकते हैं: अगर आपने इसे इग्नोर किया तो बैड लक 7 साल आपके पीछा करेगी, या लाइक दिस इफ यू आर ट्रू फैन ऑफ क्रिकेट। और इस तरह के 1-2 नहीं, बल्कि बहुत सारे कमेंट्स होते हैं जिसका मेन गोल यही होता है कि किसी तरीके से इंगेजमेंट को बढ़ाना। और ऐसे कमेंट्स आपको हर एक प्लेटफॉर्म पर मिलेगा, और हर एक प्लेटफॉर्म पे आपको इसका एक यूनिक स्टाइल देखने को मिलता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप यूट्यूब पर देखो तो आपको ऐसे कमेंट्स बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलेंगे: इसे जल्दी से लाइक करो वरना तुम अपने एग्जाम में फेल हो जाओगे, जल्दी से रिप्लाई करो और कोई मैजिक देखो। अगर आप इंस्टाग्राम पर ऐसे कमेंट्स को देखो तो आपको कुछ इस तरह से कमेंट्स मिलेंगे कि आप अपने बेस्ट फ्रेंड को 10 सेकंड में टैग कर लो वरना आप उसके रियल फ्रेंड नहीं हो। या ऐसे भी आते हैं कि अगर आपने इसे इग्नोर किया तो आपकी क्रश आपको कभी भी लाइक नहीं करेगी। फेसबुक पर अगर आप देखो तो आपको कुछ इस ढंग के पोस्ट मिलेंगे कि इसे 10 लोगों के साथ शेयर करो, नहीं तो बैड लक आपका 1 महीने पीछा करेगी। और ऐसे कमेंट्स में यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आप लोगों ने बहुत बार देखे होंगे। और इसी को हमें समझना है, तो इसे समझने के लिए टाइम में थोड़ा हम और पीछे चले जाते हैं। अब ऐसे कमेंट्स का ओरिजिन थोड़ा पुराना है। अगर आपने अर्ली 2000s में इंटरनेट का यूज किया होगा तो आपको याद होगा चेन ईमेल्स का जमाना। चेन ईमेल्स या चेन मैसेजेस कुछ ऐसे होते हैं जो लोगों को ये बोलकर फॉरवर्ड करने पर फोर्स करता है कि अगर आपने इसे आगे नहीं भेजा तो आपके साथ कुछ बुरा हो सकता है या कुछ अच्छा हो सकता है। और जो लोग बहुत पहले से इंटरनेट को यूज कर रहे हैं ना, उन्होंने ऐसे चेन ईमेल्स और चेन मैसेजेस को जरूर देखा होगा। क्या आपने देखा था, इसे आप कमेंट करके बताओ। और ऐसे जो मेल्स होते थे, ये अक्सर अलग अलग कैटेगरी में आते थे, जैसे धमकी वाले चेन्स की अगर आगे आपने इसे फॉरवर्ड नहीं किया तो कल आपके साथ कुछ बुरा हो सकता है। या कुछ गुड लक चेन्स भी आते थे कि इसे अगर आपने आगे लोगों के साथ शेयर किया तो आपको कुछ पैसे मिलेंगे या आपकी किस्मत बदल सकती है। और कभी ऐसे चेन मेल्स स्कैम के रूप में आते थे, जो किसी कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन के नाम पे आते थे और वो आपसे आपका पर्सनल डिटेल मांगते थे। और ज्यादातर जो मैंने देखा है वो मिस इन्फॉर्मेशन वाले चेन्स आते थे, जैसे फेक न्यूज, अफवाह या कंस्पिरेसी थ्योरी को फैलाना। और ऐसे मेल्स बहुत ही जल्दी लोगों में स्प्रेड हो जाते थे। अब ऐसे ईमेल्स उस समय बहुत पॉपुलर हुआ करते थे। इसका मेन गोल था फियर को स्प्रेड करना और अननेसेसरी फॉरवर्डिंग को बढ़ावा देना। और जब हमारे बीच सोशल मीडिया आया तो ये चेन ईमेल्स इवॉल्व होकर पोस्ट और कमेंट्स में बदल गए। आप लोगों में से अगर किसी ने ऑर्कुट को यूज किया होगा तो आपको याद होगा, ऑर्कुट और फेसबुक के अर्ली डेज में आपको ऐसे पोस्ट बहुत देखने के लिए मिलते थे। और ये ट्रेंड तो आज के टाइम में भी बहुत ज्यादा फैलता हुआ जा रहा है। आपको तो पता ही होगा कि इंडिया में जियो के आने के बाद और सस्ते इंटरनेट और सस्ते स्मार्टफोन के वजह से इंटरनेट यूजर्स का नंबर इतना तेजी से बढ़ा कि हर एक एज ग्रुप के लोग सोशल मीडिया पर एक्टिव हो गए। और यार, तब से ऐसे बेगर कमेंट्स का लेवल नेक्स्ट स्टेज पर पहुंच गया। लेकिन यहाँ पर सवाल ये भी है कि ऐसे बेगर कमेंट्स इतने सक्सेस क्यों हो जाते हैं, जबकि हमें पता है कि कहीं ना कहीं ये बस एक स्पैम है और कुछ भी नहीं, फिर भी हम लोग क्यों इसमें फंस जाते हैं? तो इसको ध्यान से समझो। ये डायरेक्टली हमारे दिमाग के इमोशंस को टारगेट करते हैं, और सिर्फ एक इमोशंस को नहीं, बल्कि अलग अलग इमोशंस को ट्रिगर करते हैं। जैसे आपको कभी डरा कर आपके अंदर के इमोशंस को ट्रिगर किया जाता है। और हम ह्यूमंस तो नेचुरली नेगेटिव चीजों को थोड़ा ज्यादा सीरियस लेते हैं। ये एक साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है जिसे हम नेगेटिव बायस कहते हैं। जब कोई लिखता है कि इसे इग्नोर किए तो आपके साथ कुछ बुरा होगा, तो ये छोटी सी पॉसिबिलिटी भी हमें एक्शन लेने पे मजबूर कर देता है, जबकि हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये चीज फेक है। और हमें ये लगता है कि अगर ये एक लाइक करने के लिए बोल रहा है तो मैं लाइक कर ही देता हूँ, और एक लाइक करने में दिक्कत ही क्या है। और अगर ऐसे कमेंट्स को मैं लाइक नहीं करूँ और ये जो बोल रहा है उसका 1% भी सही हो तो मैं इसे रिस्क क्यों लूं? और इसी फियर के कारण सब जानते हुए भी सामने वाला का काम आसानी से हो जाता है, कभी डर को दिखाकर तो कभी आपके अंदर गिल्ट को पैदा करके भी ये काम किया जाता है। हम जानते हैं कि इंडियन कल्चर में फैमिली और इमोशंस काफी स्ट्रॉन्ग वैल्यूज है, तो जब आपको बोला
जाता है कि लाइक दिस इफ यू लव योर मॉम, और आपने अगर लाइक नहीं किया, उसे इग्नोर किया, तो आपको गिल्ट फील होता है। और ऐसे में अगर आपने उस पोस्ट को स्वाइप अप भी कर दिया तो आप वापस उसे स्वाइप डाउन करके उसे लाइक करते हो, क्योंकि जब तक आप ऐसा नहीं करते हो ना, आपको ये बात लगते रहता है कि कहीं मेरे वजह से कुछ हो ना जाए। और इमोशनल ब्लैकमेल का इससे अच्छा एग्जाम्पल कुछ भी नहीं हो सकता है। फियर एंड गिल्ट से आपके माइंड को कंट्रोल करना फिर भी बहुत ही आसान है, लेकिन कभी कभी ये आपके अंदर क्यूरियोसिटी को भी ट्रिगर करके आपके माइंड को कंट्रोल कर लेता है। और ये एग्जांपल इसके लिए सही होगा। आपने अक्सर ऐसे कमेंट्स पढ़े होंगे कि कमेंट्स इन 10 सेकंड एंड सी मैजिक, और आपने ऐसे पोस्ट को पढ़ के पहले भी कमेंट्स किया होगा। और जब आपको कुछ नहीं मिला और ये बात जानते हुए कि ये पूरी तरीके से फेक है, आप फिर भी ऐसे पोस्ट पर वापस कमेंट्स करके वेट करते रहते हो। और आपको अचानक ये फील होता है कि यार मैं कितना बेवकूफ हूँ, ये क्या मैं कर रहा हूँ, ऐसा थोड़ी होता है। लेकिन इसे थोड़ा ध्यान से समझो कि ये आपके ब्रेन के रिवॉर्ड सिस्टम के कारण होता है, क्योंकि जब भी हम अपने आप को कुछ रिवॉर्ड देते हैं तो आपके ब्रेन में एक डोपामिन नाम का हार्मोन रिलीज होता है, जिसे हैप्पी हार्मोन भी कहते हैं। और इसके रिलीज होने के बाद हमें अच्छा फील होता है। और ऐसे कमेंट्स इसी चीज का फायदा उठाते हैं। आप कमेंट्स कर देते हो, आपको लगता है कि करके देखते हैं, शायद कुछ इंटरेस्टिंग मिल जाए। अब एक सवाल यहाँ पे आता है कि ऐसे कमेंट्स आखिर इंडिया में इतने पॉपुलर कैसे हो जाते हैं। अब इसके पीछे तो कई कारण हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको 3 मेजर कारण देता हूँ। पहला कारण तो ये है कि इंडिया में अब बहुत सारे इंटरनेट यूजर्स आ चुके हैं। इंडिया में सोशल मीडिया यूजर्स दुनिया के सबसे ज्यादा है। जितना ज्यादा लोग ऑनलाइन रहे, मतलब उतना ज्यादा चांस है कि ऐसे मैनिपुलेटिव टैक्टिक्स काम करे। और इंडिया में बेरोजगारी ही सिर्फ इसका कारण नहीं है कि लोग दिन भर फोन चलाते रहते हैं और ऐसी चीजों में फंसते रहते हैं, बल्कि पढ़े लिखे और काम करने वाले लोग भी इन सब चीज में फंसते हैं। अगर उनको 5 मिनट में फ्री टाइम मिले ना, अपने ऑफिस में या कहीं पे अपने काम से, तो वो सबसे पहले रील्स स्क्रॉल करना शुरू कर देगा और उन रील्स के कमेंट्स को पढ़ेगा। और आजकल तो इंस्टाग्राम पर इतनी डार्क कमेंट्स आई है कि वो हमारे माइंड को पूरे तरीके से खराब कर रही है। वैसे इसके ऊपर भी मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है, उसे आप जरूर देख लेना, वीडियो के लास्ट में आपको मिल जाएगी। फिलहाल इस टॉपिक पे वापस आते हैं। और मुझे दूसरा जो सबसे बड़ा कारण लग रहा है वो है कल्चर बिलीफ्स का। हमारे इंडिया के कल्चर में नजर लगना, शगुन अपशगुन और सुपरस्टिशंस काफी डीपली रूटेड है। और ये बिलीफ्स इन फेक कमेंट्स को और भी ज्यादा बिलीवेबल बना देते हैं, और जिसके कारण लोग ऐसी चीजों को मानने पे मजबूर हो जाते हैं। और मुझे तीसरा जो कारण लग रहा है वो है फोमो, जिसका मतलब होता है फियर ऑफ मिसिंग आउट, यानी कि कुछ खोने का डर। हमारे यूथ को ऐसा लगता है कि अगर उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया तो वो कुछ इंपॉर्टेंट चीज को मिस कर सकते हैं और कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी को गवा सकते हैं। और ऐसे फियर इन कमेंट्स के बैकबोन होते हैं। अब इतना जानने के बाद ये सवाल भी हमारे मन में आता है कि भला ये सब कमेंट्स लिखता कौन है। मोस्टली वो यंगस्टर होते हैं, यानी हमारे स्कूल और कॉलेज के स्टूडेंट्स, जो सिर्फ लाइक्स और रिप्लाई चाहते हैं ताकि वो अपने फ्रेंड सर्कल में ये दिखाकर कूल बन सके कि जब मैंने ऐसा कमेंट किया तो मुझे कितने लाइक्स और रिप्लाईज मिले हैं। और ऐसा भी नहीं है कि सारा ये सब कमेंट्स ये बच्चे ही करते हैं, बल्कि कई सारे फेक अकाउंट्स और बोट्स भी ऐसे काम को करते हैं। ऐसे फेक अकाउंट्स और बोट्स का काम ये होता है कि किसी भी तरीके से इंगेजमेंट को बढ़ाना और किसी पर्टिकुलर लिंक्स को प्रमोट करना। और ऐसे फेक अकाउंट और बोट्स वाले अकाउंट तो हमें फंसाकर कुछ फायदा भी अपना कर लेते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ मजाक के लिए ये काम करते हैं, जैसे दूसरों को ट्रोल करना या किसी के साथ प्रैंक करना। आपने अक्सर ऐसे कमेंट्स को उन सब जगह पे देखा होगा। आई होप इतना सब कुछ समझने और जानने के बाद इस बात की क्लियरिटी तो आपको मिल गई होगी कि ये कमेंट्स कैसे होते हैं, कौन करता है और क्यों करता है। पर ऐसे बेगर कमेंट्स से हम डील कैसे करें, इसे भी आप समझ लो, यानी कि सॉल्यूशन क्या है। इसका सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है कि आप इसे इग्नोर करो। और वैसे भी अब जब आपको इतना कुछ पता है तो आप उसे इग्नोर ही करने वाले हो। उसे रिपोर्ट करो कि वो एक स्पैम है। हर प्लेटफॉर्म पर आपको रिपोर्ट करने का ऑप्शन मिलता है, तो उसे यूज करो। अवेयरनेस को फैलाओ और लोगों को एजुकेट करो कि ये चीज़ फेक है। खासकर आप अपने उन फैमिली मेंबर को बताओ जिससे कि ये सब चीज़ ज़्यादा समझ में नहीं आता हो। आप चाहो तो इस वीडियो को आप अपने उस फैमिली मेंबर या आप अपने उस दोस्त को शेयर कर सकते हो जो कि इन सब चीज़ों में अक्सर पड़ा रहता है और ऐसे कमेंट्स भी करते रहता है। और अगर नेक्स्ट टाइम जब आप ऐसा कमेंट्स देखो तो आप ये समझ लेना ये बस अटेंशन सीकिंग टैक्टिक्स है जो कि आपको फंसा रही है और आपके अटेंशन को यूज करके अपना काम निकलवा रहा है। आई नो कि ये वीडियो बहुत ही अलग टॉपिक पर थी। जब मैंने यूट्यूब पर सर्च किया तो मुझे ऐसी वीडियो मिली नहीं, लेकिन मैं जब भी वीडियो बनाता हूँ ज्यादातर मेरे वीडियो का टॉपिक ऐसा होता है जो आपको करंटली प्रॉब्लम दे रहे होते हैं। जैसे ऐसा नहीं है कि इन बेगर कमेंट्स को आप लोग ही फेस करते हो। जब भी मैं इंस्टाग्राम खोलूँ, यूट्यूब खोलूँ, सब जगह ये सब कमेंट्स चलते रहते हैं। यार मैं भी इन सब चीज़ों से परेशान हो गया था, तो मुझे लगा कि एक वीडियो बनाकर आप लोग के बीच अवेयरनेस फैलाया जाए कि यार मतलब कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता आपके उस कमेंट्स को लाइक करने से। आपको अगर इसे लाइक चाहिए, कभी करना नहीं, तो आप खुद करके देखो कि ये बात आप बोल दो ना कि एग्जाम में फेल हो जाओगे लाइक नहीं करोगे, तो देखना आपके कमेंट पर भी लाइक आ जाएंगे। लेकिन आपको ये काम करना नहीं है, और अगर कोई करे भी तो उस पर आप रिपोर्ट करो या सबसे अच्छा उसे टोटली इग्नोर कर दो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो। अगली वीडियो मिल सके इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना
और अगर आपको कमेंट में कुछ सजेशन देने हैं अच्छे वाले तो आप कमेंट में ज़रूर बताना। तो चलिए मिलते हैं फिर से एक अगली वीडियो में। मैं चला फिर से एक नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर रिसर्च करने।